वक़्र उलमाए सभी एहतराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम किराम, आप हज़रात ने मुझसे पहले आपने हमारे उलमाए किराम की ज़बानी मुस्तफ़ा की नाते और सनाख़ाने मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा की बातें समाअत फरमाई। कुछ देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। रात की कंडीशन को भी देख रहा हूँ और वक्त निस्फ रात से ऊपर गुजर गया है, उसको भी देख रहा हूँ। बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवानों की बात नहीं करूंगा। मेरे सामने दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो बीच में बुजुर्ग, पीछे भी माशाअल्लाह मेरे ताऊजी, और आगे भी बुजुर्ग, और छोटे छोटे बच्चे आंखें फाड़ फाड़ कर रात का निस्फ हिस्सा गुजर गया है, फिर भी बैठ के सुन रहे हैं। खुदा की कसम, ये जरूर मदीने वाले आका की मोहब्बतों ही का ये नतीजा है कि ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस रात के निस्फ हिस्सा गुजरने के बाद भी वो मिलाद सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ देर सुनने के मूड में हैं तो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बादे तौहीद की मत वालों, शमीर रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम की फिदाकारों, शोदाए मिल्लत के तलबगारों, गौसे आसम के जानिसारों, अताए रसूल ख्वाजा खाजगा हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजरी अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की छठी मनाने वालों, जमाल औलिया दादा हुजूर शाह जमाल चिश्ती सुलेमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मोहब्बत करने वालों, सरकार मखदूम पाक अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की अकीदत अपने दिलों में समाने वालों, सरकार इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मसलक का नारा लगाने वालों, तमाम औलिया किराम की मोहब्बत अपने दिलों में कूट कूट के भरने वालों, अल्लाह के हबीब, मखलूक के तबीब, रब के करीब, फरियादी के मुजीब, दोनों आलम के नसीब, अक़वाम आलम के नकीब, अब्दुल्लाह के राज दुलारे, सैयदा अमीना की आंखों के तारे, दाई हलीमा के जिगर के पारे, कोनेन में सबसे अकेले और दारेन में सबसे निराले, इश्क इलाही की मत वाले, काली कमली वाले आका, काली कोठरी में काम आने वाले, जन्नत में ले जाने वाले और दोजख से बचाने वाले, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगो कुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तरात पुश्ती, बहक़ ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुन, या गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। ऐसे ही नहीं रात को जागा जाता, मैंने देखा है बड़े बड़े को नींद आने लग जाती है। ये जो बच्चे जाग रहे हैं ना, इनके दिलों में इश्क रसूल का चिराग जग रहा है। खुदा की कसम, ये जाग नहीं रहे हैं, मुस्तफा की मोहब्बत जागने पे मजबूर कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान वाले आका की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह इनको जगा रही है। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, और उन्हीं की मतलब कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज लोहो
कलम सब तेरे है। अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। और ये हवाएं जो चल रही है चारों तरफ, ठंडी ठंडी लहरें जो चल रही है रात को, खुदा की कसम वैसे भी मैंने पहले ही कहा कि रात का निस्फ हिस्सा गुजर गया। और ये फितरी चीज है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, रात को हवा आती है। और फिर ये गर्मियों का मौसम हो और इसमें ठंडी ठंडी हवाएं चले तो फिर नींद आना बड़ा, ये तो और ज्यादा नींद आने के मामलात होते हैं। और नींद आने के यूं समझ लीजिए आले होते हैं। और मुझे किसी ने कई मरतबा कहते हैं बच्चे के, हजरत ये जो ठंडी हवा आ रही है तो ये जाहिर सी बात है कहीं बारिश हुई होगी, कहीं मौसम सर्द हुआ होगा, कहीं ये हुआ होगा, कहीं ओले गिरे होंगे, कहीं पानी गिरा होगा, कहीं हवाएं इंदिरा गांधी नहर के अंदर से टकरा के फिर आई होगी, तब ये ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। मैं कहता हूँ ये तुम्हारा कौल है, ये तुम्हारी बात है, ये तुम्हारा रिसर्च है, ये तुम्हारी तस्दीक है, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा विजदान है। खुदा की कसम मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता है। मैं अपने अंदाज में जो मेरा दिल कहता है, जो मेरे दिल का, जो मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह जो मुफ्ती बन के बैठा है वो फतवा देता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा दिल ये कहता है, मेरे दिल से ये आवाज आती है कि ये ठंडी हवाएं की बारिश की वजह से नहीं, ये ठंडी हवाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने के सबसे गुंबद से टकराती है। तो जो गर्म हवा होती है मुस्तफा के गुंबद से और मुस्तफा की जुल्फों से टकरा कर अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी जुल्फों को संवारा होगा और ये गर्म हवाएं उनके अंदर से निकली होगी। ये गर्म थी, मुस्तफा की जुल्फों के सदके से ठंडी हो गई। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे अजीजों, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये महफिल, आज की ये बज़्म माशाअल्लाह हमारे बस्ती के सरोदिया बस्ती है, हाँ, यहाँ के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने गुज़िश्ता साल भी करवाई थी और मैं हाजिर हुआ था। इनकी मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये करवाते हैं। और इमाम साहब किबला, असगर साहब, मिसबाई साहब और मुश्ताक भाई की मेहनतें रहती है। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहनती हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं और उसका नतीजा मैं देख रहा हूँ। बाकी रही बात कई बुजुर्गों से, और जो मैं काफी देर से रूम पे बैठा उस वक्त भी सुन रहा था, जो मौलाना गुलाम हैदर साहब आए, चाहे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब आए, चाहे कारी असगर साहब आए, हुजूर की मिलाद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा मिलाद के टॉपिक भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और एक चीज पे बहुत जोर दिया कि नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें। तो मैं जहां तक समझता हूँ शायद अब कोई बाकी नहीं रही होगी कि आपको बताया जाए कि नशा बेकार चीज है, इसको नहीं करना चाहिए। चंदा कहने की जरूरत नहीं है, माशाअल्लाह सब मेरे सामने जितने बैठे हैं समझदार, बाशऊर और अकल वाले बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि बताने की जरूरत नहीं है। हमें अब कहने की जरूरत नहीं है कि नशे से दूर रहना चाहिए, नशा बुरी चीज है, ये स्मैक हो या चिट्टा हो इंसानों को बर्बाद कर देता है। मेरे अजीजों, मैं तो एक बात बता के रुखसत हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नशे से दूर रहो। ए बुजुर्गों, ए मेरे माँ और बाप की उम्र वाले सुनो सुनो, मेरे दादा की उम्र वाले सुनो सुनो, आपका बच्चा अगर रात को 12 बजे बाद आता है, अगर आप उसकी कमान नहीं कसते हैं, अगर आप उसकी रस्सी को नहीं पकड़ते हैं, आप उनकी पांव को नहीं बांधते हैं, तो बच्चा मुजरिम नहीं है, उनके माँ बाप मुजरिम है। आप सवाल किया करो उनको, रात को 12 बजे बाद आ रहा है और आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको रोका जाए, उसको टोका जाए, तो फिर किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि उसको रोका जाएगा। मैं क्या, मेरा दादा अगर कब्र के उठकर आके और यहाँ बयान करे कि नशा बहुत बुरी चीज है, स्मैक से बचो, चिट्टे से बचो, ये बर्बाद कर देगा, नस्ल इंसान को खत्म कर देगा, तब भी समझ में नहीं आएगा।
मेरे अजीजों, अपने बच्चों को अगर भेजना है ना रात को 12 बजे तक, तो मुश्ताक साहब के पास भेज दिया करो। खुदा की कसम, ये भी नशा रखते हैं, इनके पास भी नशा है, मैंने देखा इनके पास भी नशा है। आप सोचेंगे पीर साहब कैसी बात कर रहे हैं, कारी असगर साहब के पास भेज दिया करो बच्चों को, का बेटा तू जा रात को 11 बजे 12 बजे तक कारी असगर साहब के पास, मौलाना गुलाम हैदर साहब के पास बैठ जा, वो भी नशा करते हैं। मैंने देखा इनके पास भी नशा है, ये भी नशा करते हैं। आपका बच्चा अगर इनके पास चला गया, खुदा की कसम इनके पास जो नशा है वो नशा आपके बच्चों को पिला देंगे, और वो नशा है इश्क़ रसूल का, वो नशा है मोहब्बत रसूल का, और इनके पास नशा है वो कहेंगे ए मेरे अजीज, मैंने पढ़ा है कि अल्लाह पाक ने जिस जन्नत को तू तलाश कर रहा है, नमाज के अंदर जिस जन्नत को तू तलाश कर रहा है, सजदों के अंदर जिस जन्नत को तू तलाश कर रहा है, हज के अंदर जिस जन्नत को तू तलाश कर रहा है, ज़कात देकर जिस जन्नत को तू तलाश कर रहा है, नवाफिल की कसरत करके, अल्लाह पाक ने उस जन्नत को तेरे माँ बाप के कदमों में रखा। उनको राजी कर ले, तू उनको मना ले, तू उनको खुश कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको जन्नत को तेरी माँ के कदमों में और तेरे बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया। मेरे अजीजों, अगर इनके पास जाएंगे, मेरा ईमान और अकीदा कहता है आपके बच्चे सोहबत साले तोरा साले को न, सोहबत ताले तोरा ताले को, ये फारसी का वर्ड है, और अपने मारवाड़ी में से आप अगर समझाऊं इसी बात को, तो मैं आप कह दूं कि काली ऐसा के रहने सु रंग नहीं तो ढंग जरूर है। बस इसका फारसी का मैंने आसान लफ्जों में समझा दिया। सोहबत से बहुत असर होता है, बहुत असर होता है, बहुत असर। मेरे अजीजों, आपने देखा होगा अगर निस्बत और सोहबत एक मकराने की खान का मार्बल स्टोन पत्थर, एक ही खान का, अगर वहां से कटिंग होके और यहाँ बीकानेर की सरजमीन पे पहुंचा, और हाजी सवाई शाह ने अपने बाथरूम में अपने टॉयलेट में लगवा लिया, मैंने देखा है कि कोई भी इंसान बगैर जूते चप्पल पे उस पत्थर के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि जूते चप्पल पहनकर उसके बाद ही उस टॉयलेट में जाएगा। उसी खान, सेम खान का, उसी मकराने की वो जो जमीन है, उसी जमीन का वो स्टोन और पत्थर मार्बल, अगर खुदा की कसम अजमेर गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमत और रिजवान के रोजे पे लग गया, मैंने देखा है इंसान चप्पल तो निजाम दरवाजे से बाहर खोल देता है, और जब वहां पहुंचता है तो अपने पांव से नहीं बल्कि अपने हाथों से और अल्हम्दुलिल्लाह अपने लबों से उसको चूमता हुआ नजर आता है। मेरे अजीजों, उस पत्थर को सोहबत टॉयलेट से हो गई, इसलिए चप्पल का वो हकदार बन गया, और उस पत्थर को सोहबत अल्लाह के वली से हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए दुनिया उसको चूमती हुई नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मैं उसकी तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा। सबको पता है, सबको मालूम है कौन ऐसा इंसान है जिसने शराब की बोतल को और शराब के पव्वों को अपने मुंह में रखे और उसके बाद पूरी बोतल को घिट के और फिर अपने बाप का नाम रोशन किया हो या अपने खानदान का नाम रोशन किया हो। कौन किस बात को एक्सेप्ट करता है? सबको पता है ये बुरी चीज है। इसलिए हमें उससे बचने के लिए एक ही हरबा है, एक ही तरीका है, एक ही इंजेक्शन है, एक ही अल्हम्दुलिल्लाह हिला है जिससे हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को, और उसके लिए हम और आपको निगहबानी रखनी पड़ेगी, निगरानी करनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफ़ा के गीत गाने वाले हैं, मुस्तफ़ा के तराने गाने वाले हैं। मेरे नबी के अखलाक को अपनाए, मेरे नबी के किरदार को अपनाए, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की बातें बताए, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा के सहाबा की बातें बताएं, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा के अल्हम्दुलिल्लाह वारिसेन जो ये उलमा बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कामिलीन है, इनकी तारीख बनाए, इन बताए, इनका इतिहास बताए। खुदा की कसम अल्हम्दुलिल्लाह जब वो सुनेंगे तो उनके दिल खुद ब खुद मोम होते हुए। शराब बहुत बुरी चीज है। अगर कोई नौजवान मेरा भाई वो कोई जालिम नहीं है, मेरी नजर में आज भी वक्त है, आज भी टाइम है, आज भी घड़ी है, आज भी समय है, आज भी हमारे पास वक्त है।
रब की बारगाह में अगर तौबा व इस्तिगफार करेंगे आज की रात में, अल्लाह करीम है, वो गफूर रहीम है, वो रहमान है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, तौबा को कबूल फरमाएगा। हाँ मेरे अजीज, एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है, हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो बच्चा थोड़ा सा आंख में पानी ले और अपने अंदाज में रोना शुरू करते, अम्मा मुझे 50 रुपए चाहिए, मुझे 50 रुपए चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए, तो मैंने देखा घर में है या नहीं है, उस माँ का कालजा धक 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 कलेजा बाहर आने लग जाएगा और वो कहीं से भी करके उस बच्चे को पैसे देगी ताकि वो लाल रोए ना। जब वो रोता है तो उसके यहाँ पर दर्द टच हो। एक माँ से एक बच्चे का रोना देखा नहीं जाता। आज की रात मिलादे मुस्तफ़ा मनाने वालों, सरोदिया बस्ती के नौजवानों, अगर हमसे ये सा कोई गुनाह सरजद हो गया है तो मौका है रब की बारगाह में, खुदा की कसम, हातिम शाह के सामने नहीं, मौलाना असगर साहब के सामने नहीं, गुलाम हैदर साहब के सामने नहीं, किसी दूसरे मुफ्ती के सामने नहीं, आप रब की बारगाह में तन्हाई में अपने घर के किसी हुजरे में, किसी कमरे में मुसल्ला बिछाकर और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नफिल की नियत करके और नफिल पढ़ने के बाद उसके बाद जब सलाम फेर ले सजदे में जाए और 2 आंसू लाकर रब की बारगाह में दुआएं करे, मौला आज के बाद जो पिछले गुनाह किए थे गुनाहों से तौबा करता हूँ, खुदा की कसम मेरा ईमान और अकीदा कहता है अगर इधर आपका दुआ करना होगा सजदे से सर बाद में उठेगा, तेरी रब तेरी दुआ को पहले कबूल फरमाता हुआ नजर आएगा। दुआ तो करो यार, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। एक माँ से बच्चे का रोना नहीं देखा जाता। ये उलमा बेटे इनसे पूछो, रब्बे करीम की जात तो वो जात है कि जो बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत, बेशक सुभान 70 माओं से ज्यादा बंदे से मोहब्बत करता है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, बताने का मकसद और मंशा है कि तौबा। एक बुजुर्ग गुजरी बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला, बहुत मशहूर मारूफ वाक़या, हमारे उलमा बयान भी करते हैं इस टॉपिक पे, इस मौजू पे, इस ताल्लुक से ही वाक़या। आप भी शराब पीते थे, शराब में हमेशा मस्त रहते हैं, यहां तक बताया जाता है कि पूरा शराब खाना, शराब का अड्डा चलाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा शराब के नशे में चल रहे थे, रास्ते में कागज का टुकड़ा मिला, उसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठाया, उसको साफ किया और घर पे ले जाके एक ताक होता है ऊपर रखा और जबान से जुमले निकले, जहाँ रास्ते में मिला था जुमले जबान से निकले, तेरा मकाम वो नहीं, तेरा मकाम ये है, तेरा मकाम वो नहीं, तेरा मकाम ये है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना था रब की बारगाह में। मैंने पहले कह दिया था कि अल्लाह पाक बंदों से 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी रात बिशर हाफी की किस्मत का सितारा जाग गया और किसी आने वाले ने कहा, ए बिशर, अल्लाह पाक ने तुझे सलाम कहा है और तेरे गुनाहों को, पिछलों को माफ फरमा दिया है। बिशर हाफी सुनते हैं तो खुशी से मचल जाते हैं, अपने उस शराब खाने को बताते हैं, वो मुसम्मार कर देते हैं, उसको आग लगा देते हैं या ठोकर मार देते हैं। और उसी वक्त जब ये पैगाम आता है आपके पाँव में चप्पल नहीं होती है, उसी वक्त बाहर निकल जाते हैं। और जब तक जिंदा रहे आपने चप्पल नहीं पहनी। पूछा क्यों चप्पल नहीं पहनते हो? तो रब की तरफ से जब पैगाम आया था मेरे पाँव में चप्पल नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा कि हो सकता है रब को मेरी ये अदा पसंद हो, इसलिए जब तक मरूंगा, जब तक इस दुनिया में रहूंगा, उस वक्त तक चप्पल नहीं पहनूंगा। जब बिशर हाफी ने इतने कहा तो रब ने इतना करम फरमा दिया कि बिशर, जिस रास्ते से तू गुजरेगा, किसी जानवर को, किसी भी चौपाए को ये मजाल नहीं है कि जिस रास्ते से बिशर गुजरेगा वो पाखाना कर दे। जब तक तू रहेगा तेरे रास्ते में कोई जानवर पाखाना पेशाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। ना घबराओ, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी। दास्तानों में अभी भी देश के हालात बहुत बद से बदतर। वतन है, दिलो जान से मोहब्बत करते,
खुदा की कसम, ये मिंबर रसूल पे बैठकर तमाम उलमा भी इस बात की गवाही देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने जंग आजादी में कैसे कैसे कारनामे किए वो सबको पता है, वतन से कैसी मोहब्बत होती है। मगर अगर ना संभलेंगे तो मिट जाएंगे। मशहूर मारूफ पूरी दुनिया में इश्क रसूल की मोहब्बतों के चिराग हर एक आशिक रसूल के दिल में जगाने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने खुद ने कहा, कसई साहब में जेल में रह 8 महीने कुछ थे और जेल में कई नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई। किसी के घर में एक लाल है, बाकी सब बहनें, वही कमाने वाला, वही घर को देख रेख करने वाला। किसी का बाप का इंतकाल हो गया, माँ बेवा है, उस माँ की देख रेख करने वाला। किसी के घर में माँ बाप दोनों नहीं है, सिर्फ बहनें बहनें हैं, वो बहनों का एक जिम्मेदार। सही साहब मुझे अफसोस तो उस वक्त हुआ, मेरी आंखें नम हो गई जब ऐसे नौजवानों को देखा। तो मैंने काफी नौजवानों से मिला, मिलने के बाद इस बात पर मैं इस बात पर पहुंचा कि जो नौजवान यहाँ पर जेल में पहुंचे, ना तो वो चोरी करके पहुंचे, ना वो किसी तरह जारी करके पहुंचे, ना किसी तरह किसी को ऐसे करके पहुंचे, बल्कि 90% मुसलमान नौजवान अगर जेल की सलाखों में आए हैं तो नशे की वजह से आए। कोई इसमें तकसीम करते हुए, कोई डोडा बेचते हुए, कोई डोडा खरीदते हुए, कोई इधर से उधर करते हुए। अफसोस की बात है मेरे अजीजों, इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू मैं समझता हूँ हमारे उलमा ने बहुत कुछ कर दिए, बस समझने की जरूरत है। हाँ, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंद मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप जो जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, आमिना के लाल का मिलाद मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। मुस्तफ़ा का अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र सुनने के लिए और जिक्र करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब माशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। मेरे अजीजों, मेरे सरकार के अखलाक को देखे, मेरे सरकार के किरदार को देखे। आपने उलमा से बहुत कुछ सुना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने पाक की सरजमीन है। अल्लाह पाक ने कैसा मेरे सरकार को महबूब बनाकर भेजा, हबीब बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने पाक की वो मुकद्दस सरजमीन है। एक नबी का कलमा नहीं पढ़ने वाली, नबी के गीत नहीं गाने वाली, नबी के तराने गाने नहीं गाने वाली एक खातून है जिसके जिस्म पर एक कपड़ा है, फट चुका है। एक छोटा सा बच्चा है, अम्मा कई दिन से देख रहा हूँ आपके जिस्म पर कपड़ा फट चुका है, अम्मा देखा नहीं जाता है, अगर आप इजाजत दें मैं चचा की दुकान जाऊं, आपके लिए कपड़ा लेकर आ जाऊं। कहा बेटा चचे की दुकान जाओ, लेकिन तेरी बात को वो नहीं सुनेंगे। कहा अम्मा इजाजत तो दो। कहा बेटा तू अगर ज्यादा जिद करता है तो चला जा, मुझे पता है कि वो तेरी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, तेरी बात को नहीं सुनेंगे, इसलिए कि हम गरीब है, हम मिस्कीन है, हम गरीबों मिस्कीनों का कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, आज भी मुआशरे में मैंने देखा है, अगर किसी तरह की दावत होती है, चाहे वो इफ्तारी की दावत हो, चाहे वो शादी की दावत हो, वो चाहे चहल्लुम की फातिया की दावत हो, अगर हम लिस्ट भी बनाते हैं तो देखते हैं फला साहब फला जनाब का नाम आया कि नहीं आया। जो लेवल हाई लोग होते हैं वो हमारे जहनों में रहते हैं, वो हमारी लिस्टों में रहते हैं। और जिनका हक होता है, हकीकत में जो गरीब होते हैं, जिनको वो खाना मयसर नहीं होता है, वो हमारे जहन में ही नहीं आता, जबकि हकीकत में उनको बुलाना चाहिए। अगर उसने खा के दिल से दुआ निकल गई, खुदा की कसम लुकमा उसके दिल में जब जबान में मुंह पर डालेगा, वो पेट के अंदर लुकमा बाद में जाएगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ को पहले तुम्हारे हक में कबूल फरमाता हुआ। हाँ मेरे अजीज, अम्मा इजाजत दो, अगर आप इजाजत दे तो मैं चचा की दुकान जाता हूँ। अम्मा मुझसे देखा नहीं जाता है, आपके जिस्म पर एक चद्दर फट चुकी है, आपका जिस्म नजर आता है, अम्मा इजाजत दे। अब बेटा जा, वो चचा की दुकान पहुंचता है कि चचा जान अम्मा के जिस्म पर एक चद्दर है, वो फट चुकी है, एक चद्दर अता फरमा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहा हाँ कौन सी चद्दर? वहां के जो दरहमो दनानीर थे,
आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। हम और आप यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको समझाने। भाई 100 वाली दूं, 200 वाली, 500 वाली, 1000 वाली कौन सी दूं? उसने कहा पैसों का मसला बात मत करो, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, आप चादर दे दीजिए बस, मेहरबानी होगी। कहा मेहरबानी बाद में होगी, एक काम करो, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते उल्टे कदम वापस लौट जाओ। वो बच्चा वहां से आंखों के अंदर इंदिरा गांधी नहर की तरह अल्लाह अकबर कबीरा जैसे पानी चलता है, आंखों के अंदर भरकर वापस लौटता है। जैसे ही माँ के पास पहुंचता है वो आंखें बरसने लग जाती है, आंखें बरसने लग जाती है, आंखें के अंदर से पानी बरसने लग जाता है। माँ देखती है कि मेरा लाल रो क्यों रहा है। कहा अम्मा वही बात हुई जो आपने कही थी, अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ सीने से लगाती है, कहती है मेरे लाल कोई बात नहीं, छत्तर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जिंदगी बसर कर लूंगी। मेरे लाल तू रो मत, पहले ही मैं दुखी हूँ, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। अच्छा रोते रोते कहते अम्मा क्या इस मदीने के अंदर हमारा पुरसाने हाल नहीं है? अम्मा क्या हम गरीबों को देखने करने वाला नहीं है? अम्मा क्या इस मदीने में गरीबों का कोई मावा मलजा नहीं है? अम्मा क्या या गरीबी और मिस्किनी के अंदर किसी को हमारे पर तरस नहीं आती है? वो माँ कहती है नहीं बेटे, मदीने के अंदर एक आदमी है, मदीने के अंदर एक शख्स है जो गरीबों का ध्यान रखता है, जो बेवाओं का ख्याल रखता है, जो यतीमों का ख्याल रखता है, जो मिस्किनों का ख्याल रखता है। कामा नाम बता, फिर आपने मुझे उसके पास क्यों नहीं भेजा? कहा मेरे लाल उसके पास नहीं भेजूंगी, उसके पास नहीं भेजूंगी। कामा क्यों नहीं? कहा हम उनका कलमा नहीं पढ़ते हैं मेरे लाल, मैंने सुना है उनके बारे में कि अगर कोई जाता है खाली हाथ जरूर जाता है लेकिन लौटता नहीं है खाली हाथ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 1415 साल पहले, हम तो आज कहते हैं यहाँ पर अल्लाह अकबर कबीरा। अजमेर के गरीब नवाज का, मोइनुद्दीन हसन संजरी का और दादा शाह जमाल का, सुल्तानुल तारकिन हमीदुद्दीन नागौरी का, सरकार मखदूम पाक अशरफ जहांगीर सिमनानी का, साबिर पाक कलेरी का, सरकार इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी का, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औलिया किराम के ताल्लुक से हमारा ईमान और अकीदा ये है कि अगर हम गरीब नवाज की बारगाह में जाकर अगर खाली दामन जाकर अगर अपने हाथों को फैलाएं तो हम नहीं, हम जैसे कितने मंगते सुबह को आते हैं और शाम तक कितने मंगते अपने दामनों को गहरे पार से पुर करके निकलते हैं। और इनका जब ये आलम है तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा? उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की झोली। जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ कहती है बेटा मैंने सुना उनके बारे में कि आज तक कोई खाली नहीं आया उनके। तो अम्मा फिर मुझे इजाजत दो, मैं भी जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, मुझे तो सिर्फ चद्दर चाहिए और कौन सा माल और दौलत चाहिए। अम्मा इजाजत दे। कहा ना बेटा उनके पास मैं नहीं भेजूंगी। कहा क्यों नहीं? कहा मैंने सुना है कि वो जादूगर है, उनकी गुफ्तार में जादू है, उनकी अदाओं में जादू है, उनके चेहरे में जादू है, उनकी आंखों में जादू है, उनके रुखसार में जादू है, उनकी जुल्फों में जादू है, उनके हुस्न जमाल के अंदर जादू है। बेटा मैंने सुना है उनका नाम मोहम्मद है। बोले सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कोई जाता है वो उनका हो जाता है। एक ही तो बुढ़ापे की लाठी है, एक ही तो बुढ़ापे का सहारा है, एक ही तो बुढ़ापे का मेरा सहारा है। अगर तू चला गया उनका हो जाएगा, मुझे बुढ़ापे में कौन संभालेगा, मुझे कौन देख रेख करेगा, बुढ़ापे में किसको मैं सहारा बनाऊंगी? मेरे लाल तू मत जा, तू मत जा। कहा माँ मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं उनकी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करूंगा चद्दर का और चद्दर लेकर। कहा अगर मुझसे वादा करता है तो फिर मैं इजाजत दे दूंगी। कहा अम्मा बोल। कहा मुझसे वादा कर तो उनका कलमा नहीं पड़ेगा, मुझसे वादा कर तो उनके हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। कहा अम्मा तुझसे वादा करता हूँ मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर मेरे लाल तू जा। वो बच्चा छोटा सा बच्चा अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है। मेरे प्यारे नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के जुर्मट में बैठे हुए बच्चा पहुंचता है, देखता है मुस्तफा का चेहरा इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि पता चल गया यही वो नबी है, यही वो मोहम्मद है। अल्लाह अकबर कबीरा। चेहरा ऐसा चमकता, ऐसा चमकता। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती है कि 14वीं का रात होता था, 14वीं की रात होती थी और मुस्तफा को पल्ले में सुला के और मैं जब झूला देती थी तो मैं देखती थी कि मुस्तफा
का हाथ पलने से बाहर निकल जाता था। और ये शहादत वाली उंगली जब झूला देते हैं, माँ और बहनें बच्चों को जब झूला देती है तो हाथ भी ऐसे दाएं बाएं होता है। तो मैं देखती कि जैसे ही मुस्तफा का हाथ दाएं बाएं होता, जैसे हाथ होता वैसे आसमान का चांद और सितारे भी हाथ की तरफ इधर से उधर होते हुए नजर आते। सरकार आला हज़रत फरमाते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना हसीन और जमील चेहरा। सहाबाए किराम के अंदर ये बात आम थी कि 14वीं की रात को जब मुस्तफा के चेहरे को देखते और एक मर्तबा 14वीं की चांद को देखते, फिर मुस्तफा के चेहरे को देखते, फिर 14वीं के चांद को देखते, आखिर हम ये बात कहने पर मजबूर हो जाते, ए चांद तेरी चमक कम है, मुस्तफा के चेहरे के अंदर चमक ज्यादा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। छोटा सा बच्चा, ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे, इस उम्र का शायद बच्चा होगा, हुजूर की बारगाह में पहुंचता है, अपने अंदाज में सलाम कलाम था वो उस वक्त का जो भी रहा होगा उसने किया और उसका कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवाल लेकर आया हूँ, एक सवाल करने के लिए आया हूँ, एक सवाल लेकर आया। कहा बोलो क्या सवाल है, बोलो क्या सवाल है। कहा नहीं, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। छोटा सा बच्चा जब इतनी बात कही तो हुजूर ने कहा बोलो क्या बात है। का बात ये है कि मैं सवाल करने से पहले मेरी बात ये है कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी बात ये है, मेरा सवाल ये है कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। छोटा सा बच्चा जब इतनी बात कही तो हुजूर मुस्कुराए कि बच्चे तुझे किसने कहा कलमा पढ़ने का, इनमें से किसी ने तुझे कहा कलमा पढ़ने का या बाहर किसी ने कहा नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा आपको किसने कहा कलमा पढ़ने का, आप अपना सवाल करो, सवाल क्या है, आपकी बात बताओ, बात क्या है। उसने कहा अब सुने मेरी बात यह है कि मेरे घर पे एक मेरी माँ है, बूढ़ी अम्मा है, और उनके जिस्म पर एक चद्दर फट चुकी है। मेरी माँ का जिस्म बरहना हो तो नजर आता है। बच्चा रोने लगा, कहा मुझसे देखा नहीं जाता, माँ का जिस्म मुझसे देखा नहीं जाता। ए मोहम्मद आप दयालु हैं, आप करीम इब्ने करीम है, आप सखी इब्ने सखी, आपके ताल्लुक से बहुत मेरी माँ ने बताया, मेरी माँ ने बहुत कुछ कहा सुना है। आपके दर पे कोई भी आज तक खाली नहीं गया है। ए मोहम्मद मैं भी एक साहिल बनकर आया हूँ, मैं भी एक भिखारी बनकर आया हूँ। मेरी माँ के जिस्म पर एक चद्दर फट चुकी है, माँ का जिस्म देखा नहीं जाता है, वो देखा नहीं जाता है। एक चद्दर दे दीजिए, एक चद्दर अता फरमा दीजिए, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। चश्माने नबूवत नम हो गई, अल्लाहु अकबर कबीरा, अश्क से नम हो गई, मेरे मुस्तफा की चश्माने नबूवत नम हो गई। सरकार ने जब बच्चे की छोटे से बच्चे की छोटी सी जबान से जब ये अल्फाज सुने और ये बातें सुनी, मुस्तफा ने अल्लाहु अकबर कबीरा अपने कंधे पर, अपने अल्हम्दुलिल्लाह कंधे पर मुज़म्मिल वाली चद्दर जो थी, आपने चद्दर ऐसे उतारी और उस बच्चे की तरफ बढ़ा दी, बच्चे को चद्दर दी। जब जैसे ही बच्चे ने उस चद्दर को पकड़ा और जैसे ही बच्चे को पकड़कर अपने पास में सीने से लगाया, सिद्दीक़ अकबर भी उनको देख रहे हैं, उमर फारूक भी देख रहे हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी देख रहे हैं, मौलाए कायनात भी देख रहे हैं, दूसरे सहाबा भी देख रहे हैं, और उस बच्चे को कह रहे यार बड़ा खुशनसीब है जिस चद्दर को हम चूमने के लिए तरसते हैं, जिस चद्दर को हम सर पे रखने के लिए तरसते हैं, उस चद्दर को तो घर लेकर जा रहा है। वो बच्चा उनकी बातों को सुनता है, घर पे लेके जाता है, अपनी माँ को चद्दर दे देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो माँ चद्दर लेती है, लेने के बाद वो चद्दर को ओढ़ लेती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा की चद्दर ओढ़ ली तो माँ की भी किस्मत बदल गई, और बच्चे ने जब सीने से लगाया तो बच्चे की किस्मत का सितारा भी चमक गया। अब एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन हुए तो माँ ने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आ, मैं देख रही हूँ 3 दिन हो गए जब से तू मोहम्मद अरबी के पास जाकर आया है, तू अलग अलग नजर आता है, कुछ चेंजिंग नजर आती है, बदलाव नजर आता है।
तूने कलमा तो नहीं पढ़ा? कहा अम्मा तेरी कसम खाता हूँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा। अम्मा तेरी कसम खाता हूँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा। कहा फिर ये तेरी उदासी कैसी है, तेरी ये कंडीशन कैसी है? अम्मा एक बात दिल में आ रही है, अम्मा एक बात दिल में आ रही है, अगर इजाजत दे तो आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप इजाजत दे तो आपको कह दूं। अम्मा पता आप, मेरी वो माँ कहती मेरे लाल तो मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? और कौन है तेरी दुख को सुनने वाला, और कौन है तेरे दर्द को सुनने वाला, और कौन है तेरी तकलीफ को सुनने वाला? कहा माँ अगर सुनना चाहते हैं तो सुनो सुनो, मेरे अपना खून का रिश्ता, जिससे मेरा खून का ब्लड का रिश्ता है, जिसको चचा कहते हैं, मैं उनके पास गया था, उन्होंने ऐसे मुझे उल्टा लौटा दिया जैसे वो जानते ही नहीं है। अम्मा मैं मोहम्मद अरबी के पास गया था, उन्होंने वो चद्दर दे दी जो चद्दर लोग चूमने के लिए तरसते हैं। अम्मा हम कलमा नहीं पढ़ते हैं, उसके बावजूद इतना ख्याल रखते हैं। अगर अम्मा मेरा दिल कहता है उनका कलमा पढ़ ले कितना ख्याल रखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर उनकी गुलामी में चले जाए कितना ख्याल रखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ सुनती है कि मेरे लाल जिस दिन से तूने चद्दर ला कर दी है और मैंने चद्दर को ओढ़ा है, मैंने उस बात को एक्सेप्ट उस दिन कर लिया था, लेकिन मैंने तुझे मना किया था, इसलिए जबान से कह सको मेरे लाल मेरा दिल भी चाहता है और तू भी ये चाहता है। अभी लेकर चल उस नबी की गुलामी के अंदर दोनों शामिल होकर और उनको कदमों पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान को फिदा कर देते हैं। मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा जे सोना मोहम्मद आ जाए, मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा जे सोना मोहम्मद आ जाए, अरनी में अपना सारा घर बेचा जे सोना मोहम्मद। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ना नींद आ रही आपको? नींद आ रही है? अगर हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मेरे अजीजों अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप तो नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम तो उनके गीत गाने वाले, हम तो उनके तराने गाने वाले, हम तो ये रात के इस निस्फ हिस्सा गुजरने के बाद भी अपने चैन को बुला दिया। बहुत सारे आप एसी में सोने वाले, बहुत सारे कूलर में सोने वाले, बहुत सारी कुदरती ठंडी हवाओं में सोने वाले हैं। हर इंसान सुकून चाहता है, हर इंसान इत्मीनान चाहता है, हर इंसान रिलीफ चाहता है, हर इंसान चाहता है कि जिंदगी के अंदर सुकून हो, लेकिन अपने सुकून को भुला दिया, अपने चैन को भुला दिया, अपनी एसी को ठोकर मार के, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की महफिल सुनने के लिए हाजिर हो रहे हैं। मेरे अजीजों हम तो उनका कलमा पढ़ने वाले गैर मुस्लिम अमेरिका का डॉक्टर जिसका नाम माइकल हार्ट है, माइकल हार्ट गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नबी का कलमा नहीं पढ़ने वाला, नबी के गीत गाने वाला नहीं, नबी की नाते पढ़ने वाला नहीं, एक किताब लिखता है 100 आदमी पावरफुल आदमियों के नाम उस किताब में लिखता है। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ऊपर दिया। उसके बाद उन्होंने हर एक स्टोरी पढ़ा, उसमें बुद्ध का भी काफी जनों का नाम है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। हम तो मदीने वाले आका को मानने वाले, इसलिए सिर्फ उनकी बात करते हैं जिनकी वो कहते हैं ना, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं की बात करते हैं ना, खाने की बात करते हैं, हम अहले सुन्नत है, सिर्फ ओनली मदीने वाले की बात करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हम अहले सुन्नत है, सिर्फ मदीने वाले की बात करते हैं, तो हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मदीने वाले की बात करेंगे। वो माइकल हार्ट ने तमाम की स्टोरी को पढ़ा, तमाम की स्टोरी को पढ़ने के बाद उनके लेवल के हिसाब से उनका 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5, 7, 100 आदमियों के नाम से उसने किताब, वो 100 पावरफुल आदमियों के नाम दिए। आखिर में उन्होंने हुजूर का नाम भी देखा और स्टोरी पढ़ी, अपनी किताब को जब शाये किया तो जो क्रिश्चियन थे, जो ईसाई थे, वो किताब को देखकर भड़क गए, उसके घर का घेराव कर लिया, उसके घर को घेर लिया, कहा तुझे मारेंगे जान से, तू ईसाई है, तू क्रिश्चियन है, तूने ये क्या कर दिया। उसने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम देना था ऊपर, लेकिन जब हालांकि वो नबी है, हम उनको मानते हैं, तमाम अंबिया और रसूल पर हमारा ईमान और अकीदा है, हम उनकी 1% भी तनकीस नहीं करते, लेकिन उन्होंने जब हुजूर की स्टोरी को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसने किताब के अंदर 1 नंबर पे नाम हम और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया। लोगों ने घेर लिया, उसको पकड़ लिया, कहा ये क्या किया तूने ये क्या किया।
कहा मेरा गिरबान छोड़ो, गिरबान पकड़ लिया। कहा पहले मेरी बात सुनो। मैंने हर एक की स्टोरी को पढ़ा और उसके बाद मैंने मुसलमानों के नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी को पढ़ा, उनके बचपन को पढ़ा, उनके लेलो निहार को पढ़ा, उनके शबो रोज को पढ़ा, उनके सफर को पढ़ा, उनके हजर को पढ़ा, उनके हुस्न जमाल को पढ़ा, उनके किरदार को पढ़ा, उनके अखलाक को पढ़ा, उनके जुल्फों को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सीरत को पढ़ा। जब मुस्तफा के तमाम औसाफ हसना को और उनके अखलाक को पढ़ा तो उस पढ़ने के अंदर, पूरी सीरत के अंदर एक ऐसा वाकया मेरे सामने आया, एक ऐसा वाकया मेरे सामने आया। कौन कहता है? अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये कारी असगर साहब नहीं कह रहे, ये हातिम शाह चीज नहीं कह रहा है, ये डॉक्टर कह रहा है। कौन कह रहा है? ईसाई डॉक्टर कह रहा है कि जब मैं पढ़ रहा था एक वाकया ऐसा आया। जब मैंने उस वाकये को पढ़ा, मैंने नाम तो इनका नीचे दिया था, का इनका नाम नीचे दूंगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ऊपर दूंगा, लेकिन जब वो वाकया पढ़ा तो मेरा कलम इस बात पर मजबूर हो गया कि तू अगर मुंसिफ है, अगर तू मुसन्निफ है, अगर तू इंसाफ करने वाला है, अगर तू कलमकार है तो अपने कलम का लिहाज रखना। जिसका वाकया पढ़ रहा है वो वाकया पढ़ने के बाद मैं मजबूर हो गया कि मोहम्मद का नाम नीचे से उठाकर मैंने ऊपर दे दिया एक नंबर। लोगों ने कहा कौन सा वाक्य पढ़ा? वो वाक्य हमारे साथ शेयर करो, हमें भी बताओ। उन्होंने कहा एक मर्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान, अपने फॉलोवर्स के दरमियान बैठे हुए थे और एक सहाबी भागते हुए, दौड़ते हुए, हाँफते हुए, कांपते हुए आए और बेतहाशा यहाँ अचानक कोई आदमी आए, फला जगह ये हो गया, फला जगह ये जो भी, तो हम लोग भी गौर से देखेंगे क्या हो गया। इसी तरह सहाबा किराम के दरमियान हुजूर बैठे हुए थे और एक आदमी सहाबी भागते हुए आया, दौड़ते हुए आया, कहा मेरे बच्चे को किसी ने देखा, मेरे बच्चे को किसी ने देखा, मेरे बच्चे को किसी ने देखा, सुबह से मेरा बच्चा गायब है। तो उन सहाबा में एक सहाबी उठे और कहा हाँ आपके बच्चे को मैंने देखा, फला बाग के अंदर आपका बच्चा खेल रहा है। वो इतना सुनना था कि उन्होंने अपनी जुबान में बोलते हैं चप्पल हाथ में ली और भागना शुरू किया। वो सहाबी भागने लगे तो हुजूर ने उनको वापस बुलाएगा, उनको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। ये कौन बता रहा है? ये माइकल हार्ट अमेरिका का डॉक्टर बता रहा है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के तराने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यहाँ सरोदिया बस्ती बीकानेर में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में मुस्तफा की मिलाद हो रही है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ नहीं, फर्श पे नहीं, अर्श पे सरकार आला फरमाते अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए या रसूलल्लाह तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब भागने लगे हुजूर ने कहा इसको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। उनको बुलाया गया, कहा रुक भाई, जहां तेरा बच्चा खेल रहा है वहां अपने बच्चे को बाहर बाग के बाहर खड़े होके या साइड में दूर खड़े होके उसका जो नाम है अब्दुल्ला, साजिद, आबिद, खालिद, वो नाम से पुकारना का, ओ खालिद आओ घर चलते। घर ले जाकर जितनी चाहे अपने बच्चे से मोहब्बतों का इजहार। वो सहाबी था, वो सहाबी था, उसको तो बात माननी थी, कोई चूचरा होता ही नहीं, वो तो चला गया। सहाबाए किराम जो बैठे थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, सरकार गुस्ताखी की माफी चाहते हैं, सरकार एक सवाल का। हुजूर ने फरमाया क्या बताओ? का सरकार वो उसका खुद का बच्चा है, वो अपने बच्चे को बेटा कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाल कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंखों का लाल कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल का टुकड़ा कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंखों का नूर कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुजूर इसमें क्या हिकमत है कि आपने कहा नाम लेकर पुकारना और उसके बाद घर में जितना चाहे मोहब्बतों का एहसास। कहा अच्छा ये बात है। हुजूर ने कहा सुनो, उसका बच्चा सुबह से गायब है, उस बच्चे की माँ भी परेशान, उसका बाप भी परेशान। तसव्वुर करो जिसका एक लाल हो और सुबह से दोपहर तक या शाम तक नहीं, ओनली फॉर 1 घंटे के लिए अगर वो आंखों से ओझल हो जाए, जहन के अंदर हजारों ख्यालात आने लग जाते हैं। यार
टांके का दरवाजा खुला तो नहीं था यार,